कदीम जमानों की बात है। किसी मुल्क पर फेरूज नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। फेरूज एक अमन पसंद बादशाह था। वो अपनी राया पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालता और जब भी राया पर मुश्किल वक्त आता तो वो अपने खजानों के दरवाजे उन पर खोल देता। बादशाह अपनी मलिका से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। बहुत दिनों के बाद महल में एक खुशी की खबर आई कि मलका हामिला है। बादशाह बहुत खुश हुआ, लेकिन वो सोच में पड़ गया, अगर बेटा हुआ तो वो मेरे मरने के बाद इस तख्त पर बैठेगा, लेकिन अगर बेटी हुई तो वो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी और हो सकता है कि उस रियासत को भी किसी दूसरी रियासत में मिला दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। ये सोचकर वो मलिका के पास गया और बोला, देखो मलिका, अगर तुम्हें बेटा हुआ तो वो उस रियासत का वारिस होगा और हम उसकी अच्छी देखभाल करेंगे, लेकिन अगर बेटी हुई तो हम उसे मार देंगे। ये सुनकर मलिका हैरान हो गई। अरे आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारा ही बच्चा होगा, हम उसे कैसे मार सकते हैं? बादशाह ने कहा, अपना बच्चा हुआ तो क्या हुआ, अगर हमारी कोई औलाद ना रही तब भी ये रियासत हमारे पास ही रहेगी, लेकिन अगर बेटी हुई तो वो शादी के बाद उस रियासत को भी साथ ले जाएगी, इसीलिए मुझे बेटी नहीं चाहिए। मलिका सोच में पड़ गई, अब क्या क्या जाए, ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो अल्लाह के हाथों में है। अब मलिका परेशान रहती कि आगे क्या होगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह अपने वुज़रा के साथ जंगल में शिकार करने निकल पड़ा। रात हो गई और अंधेरा छा गया। बादशाह ने सोचा, अब उस रात को हम कहां जाएं? वुज़रा ने मशवरा दिया, हुजूर, इस जंगल में रात को जानवरों का असर बढ़ जाता है, इसलिए हम कहीं ठहरते हैं और सुबह होते ही आगे बढ़ेंगे। बादशाह ने इत्तिफाक किया और सब एक दरख्त के पास आग जलाकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। उधर मलिका को जिचगी की तकलीफ हुई। वो तड़पने लगी। फौरन दाई को बुलाया गया। वो बूढ़ी दाई मलिका की खास थी और मलिका उसे अपने पास रखती थी। जो मलिका को डर था वही हुआ। मलिका ने एक बच्ची को पैदा किया। मलिका घबरा गई, अब मैं क्या करूं? मलिका ने बूढ़ी से कहा, देखो, कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लो। बूढ़ी बोली, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, बादशाह को तो पता चल ही जाएगा। तभी मलिका के दिल में एक ख्याल आया। उसने अपने कमरे में रखा एक बड़ा संदूक उठाया, उसमें बच्ची को रखा, साथ में कुछ सोना चांदी भी डाल दिया। फिर बूढ़ी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता महल से बाहर निकली और करीब की नदी की तरफ बढ़ी। मलिका ने आंसुओं के साथ इस संदूक को नदी में बहा दिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया। फिर वो बूढ़ी के साथ वापस अपने कमरे में आई और बोली, देखो, अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जब बादशाह आए तो यही कहना कि मेरे बदन से एक मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था, जिसे नहूस मानकर हमने फेंक दिया। बस यही कहना। बूढ़ी ने यकीन दिलाया, मेरे ऊपर भरोसा करो मलिका, मैं यही कहूंगी। दोनों ने यह तय कर लिया और खामोशी से इंतजार करने लगे। सुबह हुई। बादशाह अपने वुज़रा के साथ महल वापस आ गया। जैसे ही वो महल पहुंचा, उसने लोगों से यह सुना कि मलिका ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। यह सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और फौरन मलिका के पास जाकर पूछने लगा। मलिका ने कहा, हां हुजूर, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप इस बूढ़ी दाई से पूछ लीजिए, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। बादशाह ने बूढ़ी से पूछा तो उसने कहा, हुजूर, मलिका सच कह रही है। आपके यहां एक मुर्दा बच्चा ही पैदा हुआ था, जिसे हमने फेंक दिया। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। बादशाह उलझन में पड़ गया। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया, मगर वहां जाकर भी उसके दिल में बार बार यही सवाल उठने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह अपने ही ख्यालों में उलझन से बहुत परेशान हो गया। उसे पता था कि मलिका झूठ बोल रही है और उसने किसी न किसी तरह शहजादी को बचा लिया है। वो फौरन
घोड़े पर सवार हुआ और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। बादशाह को इस तरह परेशान और बेचैन देखकर मलिका सोचने लगी, अभी तो बादशाह शिकार करके आए थे, अब कहां जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें समझ में आ गया है कि मैंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की है? जरूर वो उसे ढूंढना चाहते हैं। मलिका बादशाह के पास गई और बोली, हुजूर आप कहां जा रहे हैं? अभी तो शिकार से लौट कर आए हैं। बादशाह ने कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। यह कहकर बादशाह महल से निकला और कुछ सोचकर महल से कुछ दूर नदी की तरफ बढ़ने लगा। वो काफी देर तक नदी के किनारे चलता रहा। उसने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ ना मिला और आखिरकार वापस महल लौट आया। उधर वो संदूक रात भर पानी में बहता हुआ सुबह एक किनारे के करीब पहुंच गया, जहां एक माही गैर मछलियां पकड़ रहा था। जब उसने संदूक देखा तो फौरन उसे पकड़ लिया और बिना खोले ही अपने घर की तरफ जाने लगा। उस माहीगीर के यहां कोई औलाद नहीं थी। जब वो घर पहुंचा तो बीवी ने हैरान होकर पूछा, ये आप क्या लाए हैं? माहीगीर ने सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर संदूक खोला तो हैरान रह गए। उसमें एक नवजायदा बच्ची थी जो बहुत खूबसूरत थी और उसके साथ सोने के जेवरात भी रखे थे। दोनों सोच में पड़ गए, ये जरूर किसी अमीर घराने की औलाद है, लेकिन किसकी? फिर दोनों ने फैसला किया, जो भी हो हम उसे अपने घर में ही पालेंगे। अगले दिन जब माहीगीर की बीवी पानी लेने कुएं के पास गई तो उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। कल रात मलिका ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो मुर्दा पैदा हुआ, यहां तक कि बादशाह भी उस बच्चे को देख न पाए। हाय, हमारे बादशाह का तो नसीब ही फूट गया, कोई औलाद नहीं है, अब रियासत का क्या होगा? यह सुनकर माहीगीर की बीवी को शक हुआ। उसने घर आकर अपने शौहर को बताया, मुझे लगता है कि जो बच्ची हमें संदूक में मिली है वही मलिका की औलाद हो सकती है। शायद अपनी औलाद को बचाने के लिए मलिका ने उसे संदूक में रखकर नदी में बहा दिया होगा। दोनों को पक्का यकीन हो गया कि यह बच्ची मुस्तकबिल में रियासत की शहजादी बनेगी। यह सोचकर उन्होंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश करने का फैसला किया। दिन गुजरते गए और शहजादी माहीगीर के घर में बड़ी होती गई। बड़ी होकर उसने सारे अखलाक और दानाई हासिल कर ली। वो वैसी ही हो गई जैसी एक शहजादी होनी चाहिए। कुछ वक्त बाद एक दिन बादशाह शिकार पर निकले, उनके साथ उनका वजीर भी था, लेकिन वो वजीर बहुत ही हासिद था। उसने दिल में यह फैसला कर लिया था कि बादशाह का कोई वारिस नहीं है। अगर मैं अभी बादशाह को हटा दूं तो इस रियासत का बादशाह मैं बन जाऊंगा। यही सोचकर वो बादशाह को धोखे से एक गार तक ले गया। गार बहुत खौफनाक और अंधेरा था। वहां उसने बादशाह को कैद कर दिया। उसका मुना और हाथ पांव बांध दिए ताकि वो कुछ कर ना सके। ये सब करके वजीर वापस लौटने लगा, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। जब वजीर रियासत की तरफ लौट रहा था तभी रास्ते में दो चोर आ गए। उन्होंने वजीर की तलाशी ली। जब उससे कुछ न मिला तो उन्होंने उसे मार दिया और जंगल में फेंक गए। 2 दिन गुजर गए पर न बादशाह लौटे न वजीर। पूरी रियासत में हंगामा मच गया। मलिका रो रो कर बेहाल हो गईं। लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता ना चला। कुछ लोग इस जंगल की तरफ गए जहां बादशाह और वजीर गए थे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें वजीर के कपड़े मिले। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। अरे ये तो हमारे वजीर का है, लेकिन वजीर कहां गए? वो सब चीजें लेकर महल पहुंचे और मलिका को दिखाएं। मलिका ये देखकर हैरान रह गईं और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुछ मिलता है तो दोनों का मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ वजीर की चीजें मिली हैं। मलिका ने पूरी रियासत में हुक्म दिया, जो भी बादशाह या वजीर के बारे में खबर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने के लालच में बहुत से लोग बादशाह और वजीर की तलाश में निकल पड़े, मगर किसी को भी दोनों का पता न चला। मलिका बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने सोचा, अगर बादशाह न लौटे तो पड़ोसी रियासतों के बादशाह जरूर हमला करेंगे। बगैर बादशाह और वजीर के रियासत नहीं टिक पाएगी, ऐसे तो तबाही हो जाएगी। वो बहुत परेशान थी और रियासत को बचाने
और बादशाह को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गईं। इसी दौरान ये खबर माहीगीर तक पहुंची और उसकी बीवी के कानों तक पहुंची। वो सोचने लगे, अब क्या करें? क्या हमें उस वक्त शहजादी को उसकी मां से मिलवा देना चाहिए? तभी शहजादी वहां आ पहुंची और बोली, आप लोग क्या सोच रहे हैं? मुझे पता चला है कि हमारी रियासत के बादशाह और वजीर को शायद किसी ने कैद कर रखा है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें ढूंढ कर ला सकती हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मलिका से हुक्म लेकर बादशाह को ढूंढने निकल पड़ूंगी। ये सुनकर माहीगीर और उसकी बीवी बोले, बेटी हम कौन होते हैं? तुम्हें रोकने वाले तुम खुद शहजादी हो। अगर तुम अपने वालिद को नहीं ढूंढोगी तो और कौन जाएगा? ये सुनकर शहजादी हैरान हो गई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ मलिका के पास चलो, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। तीनों मिलकर मलिका के पास चल पड़े। मलिका के पास पहुंचकर माहीगीर और उसकी बीवी ने कहा, मलिका, क्या आपको याद है आपने अपनी बच्ची को एक संदूक में रखकर नदी में बहाया था? वो संदूक पानी में तैरते तैरते हमारी तरफ आ गया। हमने उसे निकालकर अपने घर में रख लिया और उसी बच्ची को पाल रहे हैं। ये सुनकर मलिका को सब कुछ याद आ गया। वो रोते हुए बोले, क्या वाकई मेरी बच्ची जिंदा है? कहां है वो? तब माहीगीर और उसकी बीवी शहजादी को मलिका के पास ले आए। मलिका और शहजादी एक दूसरे को देखकर हैरान रह गईं, फिर गले लगकर रोने लगे। मलिका ने माहीगीर और उसकी बीवी का शुक्रिया अदा किया। मलिका ने उन्हें सोना, ज़ेवरात और हीरे देकर रुखसत किया। तभी शहजादी ने कहा, मां, आप फिक्र न कीजिए, मैं वालिद को लेकर वापस आऊंगी। यह मेरा आपसे वादा है। मलिका ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम शहजादी हो, बाहर कभी गई भी नहीं हो। इतने दिनों के बाद तुम मेरे पास लौटी हो। अब मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दूं? अगर तुम भी अपने वालिद की तरह वापस ना आई तो मैं कैसे जी पाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। शहजादी ने बड़ी मुश्किल से मलिका से इजाजत ली और घोड़े पर सवार जंगल की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद अंधेरा छा गया। जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि सामने एक बहुत पुराना खंडर है जहां से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो खंडर के पास पहुंची। उसने गौर से देखा कि एक कमरा बंद था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंची और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। अंदर एक आदमी बंधा हुआ था। फिर उसने जाकर इस आदमी को खोला। दरहकीकत वो भी दूसरी रियासत का एक शहजादा था। उसने शहजादी को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आज तुम ना आती तो मैं कभी यहां से आजाद ना हो पाता। मेरे एक दोस्त ने धोखा किया और मुझे यहां कैद कर दिया। उसने मेरी होने वाली बीवी को मीठी बातों में फंसा कर धोखा दिया। वो दोनों पता नहीं कब से यहां से चले गए। शहजादी बोली, अब फिक्र की कोई बात नहीं है, आप आजाद हो चुके हैं। शहजादा ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, उसलिए मेरा फर्ज है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। बताओ, तुम इतनी रात को यहां क्यों आई हो? शहजादी ने जवाब दिया, मेरे वालिद जंगल में शिकार करने गए थे। कई दिन हो गए हैं, लेकिन वो अब तक नहीं लौटे। शायद उन्हें किसी ने कैदी बना लिया है। मैं उन्हें ढूंढने निकली हूं। शहजादा ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद को ढूंढने में मदद करूंगा। चलो हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। शहजादी मान गई। फिर शहजादा और शहजादी दोनों मिलकर बादशाह को ढूंढने निकल पड़े। बहुत से जंगलों और मुश्किल रास्तों से गुजरकर शहजादी और शहजादा आगे बढ़ रहे थे। जब वो एक अजीब सी जगह पहुंचे तो शहजादी ने चारों तरफ देखा। उसे एक गार दिखाई दिया। उसने कहा, चलो देखते हैं, अगर यहां बादशाह मिल जाएं तो ठीक, नहीं तो हम यहीं आराम करेंगे। शहजादा को भी यह मुनासिब लगा और दोनों गार के अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि बादशाह वही कैद थे। बादशाह बहुत तकलीफ की हालत में थे। उनका जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। शहजादा और शहजादी ये देखकर फौरन उनके पास दौड़े
और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बादशाह के हाथ पांव खोले और पानी पिलाकर होश में लाया। फिर इसी रात बादशाह को लेकर वो अपनी रियासत की तरफ निकल पड़े। जब वो रियासत पहुंचे तो मलिका और सब लोग बादशाह को देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह को उसके कमरे में ले जाया गया और हकीमों ने उसका इलाज किया। कुछ वक्त बाद बादशाह ने आंखें खोलें और सबको देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मैंने अपने वजीर को सबसे खास और मुतबर समझा था, लेकिन इसी ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे कैद करके चला गया। मुझे यह भी पता नहीं कि ये दोनों कौन हैं जिन्होंने मुझे बचाकर यहां पहुंचाया है। तब मलिका ने कहा, हुजूर, मैंने आपसे एक बड़ा झूठ कहा था इस दिन जब मैंने बताया कि मुर्दा बच्चा हुआ है। असल में ऐसा नहीं था। हमारे यहां एक लड़की का जन्म हुआ था। उसे बचाने के लिए मैंने एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया था। वही लड़की अब शहजादी है जिसने आपको गार से आजाद कर यहां पहुंचाया है। बादशाह ने अपनी बेटी के चेहरे को गौर से देखा और आंखें भर आए। वो बोले, मैंने क्या क्या सोच रखा था। हमेशा बेटे की ख्वाहिश की और बेटी को बोझ समझा। मुझे लगता था कि बेटी शादी करके चली जाएगी और हो सकता था कि ये हमारी रियासत भी साथ ही ले जाती, या यह भी मुमकिन था कि हमारा दामाद ही अपने ईमान से फिर जाता और रियासत की बादशाही के लिए हमें परेशान करता, और यूं हम किसी तरफ के न रहते। लेकिन मैं भूल गया था कि औरतें मां फातिमा का रूप भी होती हैं। ये तो अल्लाह की रहमत का जरिया होती हैं। आज इसी ने मेरी हिफाजत की है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। बादशाह ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। ये देखकर सब बहुत खुश हुए। बादशाह ने उस शहजादे का बहुत शुक्रिया अदा किया जो शहजादा शहजादी के साथ आया था। वो असल में एक बहुत बड़ी रियासत का शहजादा था। एक दुश्मन रियासत के शहजादे को अपने पास देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, शहजादे, अगर तुम्हें कोई इख्तिराज ना हो तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। वो बहुत नेक और पारसा है। शहजादे ने बादशाह की बात का भरम रखते हुए फौरन रजामंदी दे दी और अपने वालिद को खबर दी। शहजादे का बाप भी अपनी दुश्मनी खत्म करना चाहता था, इसीलिए जल्द ही दोनों की शादी धूमधाम से हुई। इसके बाद सब लोग मिलकर अमन और चैन से रहने लगे। लेकिन दोस्तों, हम औरत को अपनी बीवी के रूप में तो देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बेटी या बहू के रूप में हमें औरत अच्छी क्यों नहीं लगती? मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या वाकई ही बेटियां बोझ होती हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और ये भी बताएं कि आप ये कहानी दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। नमाज कायम करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।